तो भाई पड़ रही है इतनी गर्मी कि ये मौसम नहाने वाला है, पड़ रही है इतनी गर्मी कि ये मौसम नहाने वाला है। बस कुछ दिन का इंतजार और, क्योंकि WTC का फाइनल आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं पिछले कुछ दिनों में पूछे गए सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाला हूं, जो पिछले कुछ दिनों से लोग मेरे इंस्टा पे फेंके जा रहे थे, मेरे कमेंट बॉक्स पे फेंके जा रहे थे कि कुछ ही दिनों में यानी कि भैया 7 तारीख को जो WTC का फाइनल खेला जाना है, उसमें आखिर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी जो ये इंश्योर करेगी कि भारत WTC का फाइनल जीतेगा ही जीतेगा। क्यों नहीं? तो बस जहां भी हैं बैठ जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि मौसम जो है वो बिगड़ने वाला है। चलो भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें अपनी प्लेइंग 11 की ओपनिंग जोड़ी की, तो भाई इसमें कोई भी शक नहीं है, वो होंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। और कसम से भाई वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी इस समय ये बनी हुई है। लोग कुछ कहेंगे भैया रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, IPL जो है वो पूरे तरीके से फ्लॉप रही। लेकिन देखो भैया, मेरा तो एक सिंपल सा असूल है, मैं इंडियन टीम वाले रोहित शर्मा को IPL वाले रोहित शर्मा से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करता। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा के इंडियन टीम में पीक वाले ईयर्स उठाएंगे ना, 2017 के आसपास, 18 के आसपास, 19 के आसपास, और उस वक्त पे अगर आप IPL को उठा के देखेंगे तो वहां भी रोहित शर्मा कुछ खास नहीं करते थे। हालांकि इस समय कुछ ज्यादा ही बेकार चल रहा है IPL में सीन, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। पिछले कुछ मैचेस रोहित शर्मा ने चाहे टेस्ट में कह ले चाहे ODI में कह ले, जो इंडियन टीम के लिए खेले थे वो ठीक ठाक रहे थे, या फिर कह सकते हैं ठीक ठाक से बेहतर ही रहे थे। लगभग भैया 42-45 की एवरेज चल रही थी, वो कोई खराब थोड़ी होती है। बात तो सही है। उसके अलावा भैया गिल का तो क्या ही कहना। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो अत्यंत दिमाग लगाते हुए कह सकते हैं कि गिल का भाई टेस्ट में कोई खास रिकॉर्ड थोड़ी है, हम माना नहीं है। लेकिन गिल भैया फॉर्म में ही अभी आए हैं ना, और जब से फॉर्म में आए हैं हर जगह रन मार रहे हैं। पिछला टेस्ट भी जो भैया उन्होंने खेला था वहां पे सेंचुरी मार के आए थे, भूल गए क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। तो बस थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी तसल्ली रखिए, और बस ये सोचिए कि अगर गलती से भी रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी चल गई, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से जो रोहित शर्मा है वो थोड़ा सा भैया हिटिंग रोल निभाते हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे ODI हो, 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी चल गई तो WTC फाइनल जीतने से इंडिया को कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो होगा। और चलिए दो पल के लिए मान लेते हैं कि रोहित शर्मा और गिल की ये जो जोड़ी है इसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कोई प्लेयर है आउट हो जाता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद कौन आते हैं? वॉल ऑफ क्रिकेट, नहीं द रिन्यूड वॉल ऑफ क्रिकेट, नन अदर देन चेतेश्वर पुजारा। और भाई देखो, चेतेश्वर पुजारा भले ही पिछले कुछ टाइम से आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन बता दूं बंदा काउंटी वाउंटी खेल रहा था और एक के बाद एक मैच में शतक पे शतक, शतक पे शतक। भैया स्टीव स्मिथ उन्हीं की टीम में थे, लेकिन सेम टीम में रहते हुए जो पुजारा थे वो स्टीव स्मिथ के डबल रन मारते थे। तो बस समझ जाओ भैया पुजारा किस फॉर्म में चल रहे होंगे। इसीलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं है कि कुछ भी अगर ओपनिंग में ऊंच नीच होती है तो नीचे जैसा मैंने कहा कौन खड़े मिलेंगे? नॉन अदर देन चेतेश्वर पुजारा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम। पुजारा से अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो खतरा है वो भी थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे सामने कौन खड़े मिलते हैं? द किंग ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली। और इस बात में भैया फिर से कोई शक नहीं है कि विराट कोहली भी अपने फॉर्म के एकदम पीक पे चल रहे हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लास्ट 2 मैच जो भैया IPL में खेल के आए उसमें जैसा कि आपको पता होगा कि शतक मार के आ रखे हैं, और सेम टाइम पे आपको ये भी पता होगा कि शतक मारने के बाद भी वो हार गए थे। तो भैया दिमाग में जो गुस्सा होगा ना वो पूरे तरीके से एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं हमें RCB की हार का यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर उसी गुस्से और उसी एग्रेशन के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, और वैसे ही विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे होते हैं उनका एग्रेशन जो होता है वो 10 गुना और बढ़ जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले भैया ऐसी हरकत करते ही रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम में उन्होंने कम कर दी थी, खासकर जब विराट कोहली कैप्टन हुआ करते थे तब से तो भैया फुस्सी पटाखा हो चुके थे। बिल्कुल वैसे भी नहीं रहे थे जैसे कि भैया पॉन्टिंग के टाइम हुआ करते थे। थोड़ा सा जो फुस्सीपना था वो धोनी ने दूर कर दिया था उनके घर में जाके उन्हीं को हरा के। उसके बाद विराट कोहली ने तो पूरा भैया चौपटी कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। लेकिन भले इस बार विराट कोहली एज अ कैप्टन उनके खिलाफ नहीं उतर रहे होंगे, पर एज अ बैट्समैन भी वो अलग ही रोल निभाते हैं। और देखो जो एग्रेशन वो फील्ड पे दिखाते हैं ना, वो कैप्टन रहे या ना रहे वो तो वो दिखाएंगे ही, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। पर जब हम द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कौन देखने को मिलते हैं? द किंग ऑफ कमबैक, नन अदर देन अजिंक्य रहाणे। और जैसा कि हम सबको पता है भैया, अजिंक्य रहाणे ने एक बहुत ही भैया बौखलाने वाला कमबैक किया है। किसी को भरोसा नहीं था कि रहाणे अब टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कप्तान MS धोनी हो तो वो आपको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर ही देते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, अजिंक्य रहाणे अब लौट आए हैं और जिस तरीके से आईपीएल में रन बना रहे थे और फाइनल में भैया जो सेक्सी एकदम छक्के लगाए, उसे देख के इस बात में कोई शक नहीं है कि रहाणे इस बार अलग ही लेवल पे खेलेंगे। और खुशी की बात यह है कि ये जो फाइनल है वो इंग्लैंड में खेला जाना है, यानी कि भैया पेस ही पेस बॉलिंग होगी और पेस के सामने रहाणे तो भैया गर्दा मचा दें एकदम। क्या बात कर रहे हैं? छठे नंबर पे जो प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ही ऑब्वियस सी चॉइस है, जो भैया दिखेंगे ही दिखेंगे। हाँ, ये वही है जिन्होंने भैया आईपीएल फाइनल में सीएसके को आखिरी बॉल पे जिताया था, नन अदर देन सर रविंद्र जडेजा। अब जडेजा देखो छठे नंबर पे दिख रहे हैं, तो बैटिंग का भी भैया अच्छा खासा काम करना है और टेस्ट में तो भैया ये अलग ही लेवल पे बैटिंग कर रहे हैं। इनका तो मैं भूल ही गया हूं कि लास्ट बार मैंने बंदे को आउट होते हुए कब देखा था। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जडेजा हमारे साथ हैं, बॉलिंग से भी गर्दा मचाएंगे और बैटिंग से तो भैया कतई गर्दा मचाएंगे। जलवा है हमारा। अब बारी आती है हमारे 7वें नंबर की, जहां पे हमें देखने को मिलेंगे इंडियन विकेट कीपर। मैं जानता हूं कि यहां पे आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि भाई ईशान किशन को खिलाना है या फिर KS भरत के साथ जाना है। पता नहीं, लेकिन देखो मैंने यहां पे जिस प्लेयर को रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश होकर इसे खिलाना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंतर मन में ये फीलिंग आ रही है कि खेलेंगे तो KS भरत ही, क्योंकि ईशान किशन ने भैया डेब्यू वगैरह कुछ किया नहीं है और टेस्ट के मामले मुझे लगता है कि KS भरत के कंपैरिजन में ईशान किशन पे भरोसा टिकाया जा सकता है, क्योंकि भैया बात सिर्फ बैटिंग की नहीं होती है। अगर कीपिंग में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हुआ टेस्ट में तो बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। और जहां बात कीपिंग की आती है तो जितने मैचेस KS भरत ने खेले हैं, अच्छी खासी कीपिंग करी थी और ईशान किशन थोड़े से वीक विकेट कीपर में से एक माने जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है, वहां अलग ही लेवल की कीपिंग चाहिए होती है। एक कैच भी छूट गया ना तो भाई बहुत भारी पड़ता है, पूरा दिन निकल जाता है और साला बैट्समैन आउट नहीं होता है। सही पकड़े हैं। अब आगे बढ़े अपनी बॉलिंग लिस्ट की तरफ, तो भैया 8वें नंबर पे जिस प्लेयर को मैंने रखा है वो है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ठाकुर देखो भले ही बॉलर के रूप में खेल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उनका अगर बल्ला चलता है तो भैया 250 का स्कोर कार्ड कब 350 पहुंच जाए किसी को पता भी नहीं चलता है। और शार्दुल ठाकुर को ना मैं हमेशा अपनी टीम में इसलिए भी रखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो बंदा लकी है, खत्म डिबेट, वो लकी है। देखो उसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर इसको बॉलिंग दी है तो ये विकेट चटकेगा ही चटकेगा, लेकिन सेम टाइम पे उसके लिए आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अगर बॉलरों को विकेट नहीं मिल रहा होगा, अगर पार्टनरशिप बहुत बड़ी हो रही होगी या फिर बैटिंग में कोई बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हो गया होगा, तो वहां पे शार्दुल ठाकुर आके कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाएगा। अगर पार्टनरशिप चली जा रही है, अगर विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो ये बंदा आएगा विकेट चटका के दिखाएगा। और अगर बैटिंग में डाउनफॉल हो गया है तो वहां पे आके ऐसा टीम को संभालेगा कि सामने वाली बॉलिंग टीम की भैया फटके हाथ में आ जाएगी। चलें अब अपने 90 और 10वें नंबर की तरफ। तो भैया 90 नंबर पे हमने आंख बंद करके रखा है मोहम्मद शामी को और 10वें नंबर पे फिर से आंख बंद करके हमने रखा है मोहम्मद सिराज को। अब इन दोनों को क्यों रखा है ना, ये मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतने समझदार भैया तुम हो ही। हाँ बिल्कुल। अब बारी है अपने टीम के आखिरी और 11वें नंबर के प्लेयर की। मैं जानता हूं कि यहां पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या अश्विन को आपने टीम में नहीं रखा है। तो हाँ भाई, मेरी टीम में अश्विन नहीं है, क्योंकि देखो 99% मुझको कंफर्म है कि इंडियन टीम एक ही स्पिनर के साथ जाएगी, क्योंकि भाई जिस पिच पे ये मैच होना है ना, वहां बस पेस चलती है। और हमने हर बार देखा है कि जब भी इंडियन टीम को चूज करना होता है, खासकर सेना कंट्रीज में, कि अश्विन को खिलाना है या जडेजा को, तो वो हमेशा जडेजा के साथ जाते हैं, क्योंकि जडेजा का बॉलिंग स्टाइल ऐसा है कि उनको बहुत ज्यादा पिच से फर्क पड़ता नहीं है। अगर थोड़ी सी भी स्पिन हो या फिर ना भी हो तो जडेजा कुछ ना कुछ करके विकेट निकाल लेते हैं। और देखो भाई, जब 4 पेसर्स
खेल रहे होंगे ना तो बहुत ज्यादा स्पिनर की जरूरत पड़ती नहीं है, तभी स्पिनर को दिया जाता है जब थोड़े से ओवर जल्दी फिकवाने हो। लेकिन जहां हमने आपको 3 पेसर तो बता दिए हैं, शार्दुल ठाकुर हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, सिराज हो गए, तो चौथा पेसर अब कौन है? देखो मैं कंफ्यूज हूं उमेश यादव और उनादकट के बीच, लेकिन अगर मैं होता ना तो कहीं ना कहीं उमेश यादव के साथ चला जाता। भले ही उमेश यादव का आईपीएल सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बंदा कमाल करता है, आपको विकेट चटका के देता है, पेस भी है, स्विंग भी है और थोड़ा सा भैया एग्रेशन भी है। और वहीं पे जो उनादकट हैं भले एक लेफ्ट हैंड का अलग ऑप्शन लेके आते हैं, लेकिन उतनी स्पीड नहीं है और थोड़ी सी बॉल एक बार पुरानी हो जाए ना तो बहुत ही फीके पड़ जाते हैं। लेकिन उमेश यादव भैया पुरानी बॉल से भी खटक खटक फेंक के विकेट चटकाने का मद्दा रखते हैं, इसीलिए मैंने उमेश यादव को रखा है और ये मेरी प्लेइंग 11 है। आप लोग क्या करते? क्या आप अश्विन को मौका देते या फिर क्या आप उनादकट को मौका देते या फिर आप केएस भरत की जगह ईशान किशन के साथ जाते? देखो मैं केएस भरत को मन से नहीं रख रहा हूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन टीम उनके साथ जाएगी, इसलिए मैंने उनको रख दिया है, क्योंकि मैं भैया बेकार के सपने नहीं देखना चाहता। खैर जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, सिंपली बताइएगा कि मेरी जो टीम है इसमें से आप इस प्लेयर को नहीं रखते, इसकी जगह ये प्लेयर रखते, तो भैया जो भी होगा फिर देखा जाएगा। तो प्लीज भैया अपना जवाब जो है कमेंट में बता दीजिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी इस पूरे प्लेइंग 11 में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है कि WTC फाइनल में सबसे बड़ा रोल इंडिया के लिए प्ले करेगा? प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, सिर्फ एक लाइक करने में भैया कुछ नहीं जाता इंसान का, और सब्सक्राइब करने में तो कुछ ही नहीं जाता है। तो प्लीज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो थोड़ा सा एहसान करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।